मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट्स, ठीक है। रीजनिंग हो गई थी 5 या 6 मिनट्स में मेरी। हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं, और मेरे लास्ट के 8 मिनट्स बच गए थे। अच्छा 8 मिनट तो 180 के अराउंड, क्योंकि मैंने पेडोलॉजी में 2 क्वेश्चन छोड़े हैं बस, और हिंदी इंग्लिश मैंने एक भी नहीं छोड़ा, और मैथ्स में मैंने 10 अटेम्प्ट किए हैं, जीके में भी मैंने 15 के अराउंड अटेम्प्ट किया है। टाइम तो जिसको नहीं आता उसके लिए तो वो भी कम है ना, जिसको आता है उसके लिए तो फिर वो सफिशिएंट ही है। मैम हम लोग बात करें आज के पेपर के लेवल की, आप कैसा लेवल आते हैं, इजी, मॉडरेट या हार्ड? तो हिंदी इंग्लिश तो बहुत इजी था, ठीक है। उसमें क्योंकि पैराग्राफ भी था 5 मार्क्स का, हिंदी में भी था, 5 मार्क्स का इंग्लिश में भी था। और जीके की वो थोड़ी मतलब आती है तो कर देगा कोई, ये थी। और रीजनिंग इजी थी, और क्या बच गया मैम? इसमें हमारा मैथ्स बच गया। हाँ, मैथ्स कैलकुलेटिव है। और मैम कुछ स्टूडेंटों का मानना ये है कि वो लोग कहते हैं कि ये पूछा करिए कि कौन सा पार्ट मैम को टफ लगा, कौन सा आसान, सेक्शन वाइज तो मुझे मतलब मैथ्स थोड़ी डिफिकल्ट लगा क्योंकि मेरा वीक है, ठीक है। और बाकी तो मुझे कोई डिफिकल्ट नहीं लगा। पेडोलॉजी सब्जेक्ट से एकदम अलग थी, मतलब जो प्याजे वाइगॉस्की से क्वेश्चंस थे, लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चंस थे, यानी कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया था एकदम पॉइंट टू पॉइंट नहीं था कि जैसे कि रिपीट भी हो रहे हैं कि किसने क्या कहा, वो सब कुछ नहीं था, एकदम अलग ही था। मैम हम बात करें जैसे आपने कैसे टाइम को मैनेज किया, किस सेक्शन को कितना समय दिया इस पेपर में? मैंने मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट्स, ठीक है। रीजनिंग हो गई थी 5 या 6 मिनट्स में मेरी। हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं, और मेरे लास्ट के 8 मिनट्स बच गए थे। अच्छा 8 मिनट आप बच गए थे? मैम साइकोलॉजी वाले कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम थी कि जो साइकोलॉजी वाला सेक्शन था उसमें जो क्वेश्चन की जो वो एक ग्राफ था वो बड़ा था, यानी कि क्वेश्चन एक बार में पढ़ा नहीं जा रहा अच्छे से। हाँ, 2 पाई चार्ट आए थे, वो रीजनिंग में आए थे, लेकिन वो इजी थे, वो देखने में ही बड़े थे लेकिन वो थे इजी। मैम अगर आपने कितने अटेम्प्ट किए इस वाले पेपर में? मैंने तो 180 के अराउंड, क्योंकि मैंने पेडोलॉजी में 2 क्वेश्चन छोड़े हैं बस, और हिंदी इंग्लिश मैंने एक भी नहीं छोड़ा, और मैथ्स में मैंने 10 अटेम्प्ट किए हैं, जीके में भी मैंने 15 के अराउंड अटेम्प्ट किया है। मैम हम लोग बात करें जैसे अगर किसी स्टूडेंट को 180 तक टारगेट के तक पहुंचना है, अचीव करना है, तो कौन सी रणनीति फॉलो करनी होगी आपके अकॉर्डिंग? थोड़ा सा सजेशन दीजिएगा। रणनीति? हाँ, यानी कि मतलब किसी कोई स्टूडेंट क्या बोलता है, सर हम 100 ही अटेम्प्ट कर पाए, आप 180 तक पहुंची हैं, तो उसमें 180 तक अगर किसी स्टूडेंट को पहुंचना है तो क्या टाइम को पंचुअल होना है, या फिर कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी होते हैं जो लालच देते हैं कि कर तो लेंगे लेकिन टाइम टेकेंगे, 5 मिनट वेस्ट करेंगे, ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट क्या कर सकता है? फिर तो उसका टाइम वेस्ट ही होगा। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो रहा, उसी में लगा रहेगा, तो आगे का टाइम नहीं कर पाएगा। तो आपने मैम 180 तक कैसे पहुंची? अरे मैंने जो मुझे वीक लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने वो स्किप ही किया ना। मैंने मैथ्स में टाइम वेस्ट किया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं करूंगी भी तो निकलेगा ही नहीं, तो फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करना। इससे अच्छा कुछ तुक्के मारो फिर निकल जाओ उसमें से, क्योंकि बैक जाके फिर क्वेश्चंस आ नहीं रहे थे आगे। मतलब एक बार आप 20 सबमिट कर देते हो ना, तो फिर आगे बैक जा ही नहीं सकते हो आप। मैम कुछ गर्ल्स ये भी पूछ रही थी कि जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन पर हमें 50% डाउट रहता है, ऐसी सिचुएशन में हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या करें? अकड़ बकड़ कर लो यानी कि वो जय माता दी लगा सकते हैं। और क्या मैम जैसे सीडीपी वाला सेक्शन है, मैम ने बताया अक्कड़ बक्कड़ कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैम जैसे हमारा सीडीपी वाला सेक्शन है और एजुकेशनल पॉलिसी है, क्या वहाँ से क्वेश्चन आए थे आज में? नहीं, पॉलिसी से एक भी क्वेश्चन नहीं दिया इन्होंने। मैंने पहले बोल रहे थे, आप ही ने लिया था कि एनआईओएस से आ रहे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं आया उससे। अच्छा वहाँ से नहीं आया? एक भी क्वेश्चन नहीं आया आज के में। मैम ऐसा है ना कि जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट में था वो एमसीडी का था, अभी जो शिफ्ट है वो डीओई का है, तो थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया देखने के लिए मिल रहा है। हाँ बहुत, ये तो मुझे पेडोलॉजी एकदम अलग ही लगा, क्योंकि पॉलिसी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। सब बोल रहे थे प्याजे से वाइगॉस्की से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें से भी एक भी क्वेश्चंस नहीं आया। जॉन ट्रेवी का आया था, लेकिन उसमें से विलियम वर्ड्स का आया था, बिहेवियरिज्म आया था, स्ट्रक्चरलिज्म के क्वेश्चंस आए थे इसमें से। ऐसे मतलब स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब मैम क्लासरूम से आज कोई क्वेश्चन आया था क्या प्रैक्टिकली बेसिस से, हम किसी स्टूडेंट को कैसे संभालते हैं, कैसे समझाते हैं, कैसे उसकी मेंटली थिंकिंग को पढ़ते हैं? मतलब यानी कि प्रैक्टिकली बेस क्लासरूम से कभी कभी क्वेश्चन पटक देता है, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो नहीं ऐसे मतलब सिचुएशन बेस्ड वो तो इजी होते हैं, वो तो इजी क्वेश्चंस होते हैं, वो तो तुम्हारे उस पर डिपेंड करते हैं कि तुम कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो उसके लिए वो मुझे इजी लगते हैं, वो मुझे डिफिकल्ट नहीं लगते। मैम अगर बात करें आज की पेडागोजी की, कैसी पूछी गई? मैं 50-50 बोलूँगी, क्योंकि बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। एक भी क्वेश्चन नहीं आया? एनआईओ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। एक भी एनसीएफ का तुम्हारे वो बोल रहे थे कि न्यू पॉलिसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, नहीं आए। मैम मैंने जब सेकंड शिफ्ट कर वो कम्युनिटी से आए थे कि नेशनल पॉलिसी कम्युनिटी का ऐसे कर कुछ कोई क्वेश्चन था कि किसने दिया था, वो ऐसा क्वेश्चन था। मैम हम लोग मनोविज्ञानों को शारीरिक शिक्षा की बात करें, वहाँ से कैसे क्वेश्चन थे? ये मनोविज्ञान किससे आता है?
चलिए कोई नहीं, अगर मैं बात करूँ आप इंग्लिश में, किसी किसी का होता है ना लैंग्वेज इंग्लिश होता है, मैम अगर जीएस वाले सेक्शन की बात करें हम लोग, स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला हो आज? नहीं, वर्ल्ड कप ट्रॉफी एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक भी क्वेश्चन नहीं था? नहीं। करंट अफेयर का मैम एक दो क्वेश्चन? नहीं, डांस से रिवर्स वो बोल रहे हैं ना कि आते हैं, नहीं आए थे। डांस रिवर से भी क्वेश्चन नहीं? एक भी क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन पूछे गए? इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं था। मैम क्वेश्चन थे कहाँ से, थोड़ा आप अपनी तरफ से बताइएगा। जीके से अब मुझे याद नहीं आ रहे। किसी राज्यों का ऑप्शन दिया हो, किसी शहरों का ऑप्शन दिया हो किसी को क्वेश्चन में, उससे थोड़ा सा पता चल जाता है कि किस लेवल का क्वेश्चन है। जीके से तो ऐसे तो कोई मुझे याद ही नहीं आ रहे ना अभी। मैम स्टेटमेंट कंक्लूजन से कोई रीजनिंग में क्वेश्चन हो? हाँ, स्टेटमेंट वाले 4-5 क्वेश्चन दिए थे। 4-5 क्वेश्चन आए हुए थे उसमें रीजनिंग में भी दिए थे, पेडोलॉजी में भी दिए थे। स्टेटमेंट वाले दोनों करेक्ट हैं, दोनों फॉल्स हैं, वैसे वाले क्वेश्चंस। मैम अपनी तरफ से आने वाले स्टूडेंटों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब कितनी शिफ्ट बची हैं? कल ही तो होगा ना बस। हाँ, तो क्या है, जिसने पढ़ लिया वो कर लेगा। मैम पेपर का जो बेस है वो किसको फॉलो कर रहा है? प्रीवियस ईयर को, किसी बुक को? प्रीवियस को बिल्कुल